शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माघी पूर्णिमा। सरलतम तरीके से आपको श्रेष्ठ उपाय कर कर अपना जीवन सार्थक करना है। वीडियो में आप 4 सरलतम उपाय जानेंगे। कोई एक कर लेंगे ना तो भाग्य प्रबल होगा। इससे पहले वीडियो में बताया गया है कि व्रत किस दिन करना है। उस वीडियो को देखकर आप पूर्ण ज्ञान लेंगे तो लाभ होगा। साथ ही आप उपाय कब करें, उपाय आप 23 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पूरे दिन भर में 1 बजे से व्याप्त हो रही है, रात्रि भर तक है। दूसरे दिन आप शनिवार के दिन करते हैं तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन आप उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्र देवता का इस दिन पूजन होता है। महादेव, श्रीहरि, विष्णु का सुंदर पूजन होता है और साथ ही यह दिन अपने आप में कई दुर्लभ संयोगों के साथ होता है। माघ का अंतिम दिन है जो कि श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए होता है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को उपाय करने के लिए या तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाना है। शनिवार का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। पीपल वृक्ष में यह श्रेष्ठ उपाय करने के लिए आप सभी को विशेष तौर पर इस उपाय को करने के लिए पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? पिपलेश्वर महादेव का स्मरण। पितृदोष इससे दूर होगा, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, सुख समृद्धि धन संपदा में वृद्धि होगी। ध्यान से सुनिए, आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में जाना है। और पीपल वृक्ष की जड़ ऐसी लीजिएगा जिसमें गुरुजी कहते हैं जिसमें थोड़ा सा बड़े स्वरूप में हो, छाव पड़ती हो आपके शरीर में, ठीक है। इसके अद्भुत लाभ हैं। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य बताया जाता है। जब किसी वस्तु की छाया शरीर में पड़ती है ना तो कष्ट उससे कटते ही हैं। तो पीपल वृक्ष की छाव में चले जाएं, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करें आप सभी। और पीपल वृक्ष की जड़ में जहाँ पर जो है विशेष तौर पर थोड़ा सा आप सभी एक पिंडी स्वरूप शिवलिंग का बना लीजिए, या एक कंकर को भी आप शंकर स्वरूप में मान सकते हैं, इच्छा आपकी है, ठीक है। आपको वहां पर पिपलेश्वर महादेव का पूजन करना है। यह उपाय धन संपदा में वृद्धि करेगा, नौकरी लगाएगा, आपके विवाह की बात बनाएगा और भाग्योदय करेगा। और सभी संकट परेशानी नवग्रहों की दशा को किसी न किसी तरफ से जो परेशानी चल रही है उनसे जो है निजात दिलाने वाला होगा। तो आप सभी आप चाहें तो इसे शनिवार कर सकते हैं, पीपल की पूजा होती ही है उस दिन। शुक्रवार करते हैं तो कुछ दुर्लभ संयोग है, करने का प्रयत्न करें। पीपल वृक्ष की छांव में या तो आप पिंडी स्वरूप बना लीजिए मिट्टी का, नहीं तो गुरुजी कहते हैं वहां पर एक पड़ा हुआ कंकर ले लीजिए और उसे जो है पिपलेश्वर महादेव का नाम से पूजन करें। उसमें आपको सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं काले तिल समर्पित करने हैं, ठीक है। काले तिल पितरों से संबंध रखते हैं, पितृदोष को दूर करते हैं। साथ के साथ आपको कच्चा दूध, गौ माता का थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, सामग्री नोट करते हुए चलिएगा। साथ के साथ आपको एक दुर्वा समर्पित करनी है। क्या समर्पित करनी है? दुर्वा, दुब घास आपको समर्पित करनी है। बस यही सरल सा आपको कार्य करना है। फिर आपको जो है विधि विधान से उसका पूजन कर लेना है पिपलेश्वर महादेव का। चाहें तो आप पीपल वृक्ष की छाव में जो आपने बेलपत्र जो आपने बना रखा है ना पिपलेश्वर महादेव पिंडी स्वरूप में, आप चाहें तो उसमें आप आवश्यक रूप से बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, भस्म समर्पित कर सकते हैं। कहने का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आप समर्पित करना चाहें कर सकते हैं। परंतु गुरुजी ने यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की छाव में एक कंकर स्वरूप शंकर में काले तिल और कच्चा दूध और एक दुर्वा जो कि नवग्रहों की दशा समृद्ध बनाने के लिए कहा है, उस कार्य को आप करिएगा। लाभ आपको मिलना ही है। तो प्रथम उपाय कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। गोलबाती का घी का दीपक लगाकर पूर्ण जो है पूजा करें, चाहे तो परिक्रमा करें, फिर थोड़ी देर बाद वहीं पर उसका विसर्जन कर दीजिए। सारे दोष खत्म होंगे, अटके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। गुरुजी की कथा किताब में कई सारे ऐसे उपाय हैं। हर एक कथा में गुरुजी 3-4 उपाय तो बताते ही हैं, तो क्यों ना उन्हें जीवन में उतार लिया जाए, तो अपना जीवन सार्थक होना ही है। इससे पहले बहुत सरल उपाय बताया गया है, कृपया उसे देखिएगा, लाभ आपको होगा। पीले चावल का उपाय है जो कि विवाह संतान सुख आपको प्रदान करेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय। गुरुजी कहते हैं पीपल वृक्ष की जो छाल होती है ना, अर्थात जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है, अर्थात जो उसका खुरदुरा सा हिस्सा होता है, वह आपको उखाड़ कर ले आना है। थोड़ा सा उखाड़ कर ले आइए, कोई दोष नहीं है, वह सूखे स्वरूप में होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल वृक्ष की जड़ हो, इसके कई उपाय होते हैं। पीपल के पत्ते के
के उपाय, पीपल वृक्ष की मिट्टी, पीपल वृक्ष की जो भी वस्तु होती है ना, वह अमृत के बूंद के स्वरूप होती है। तो आप सभी को यह दूसरा उपाय भी पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करना है। पीपल वृक्ष की जो छाल होती है, गुरुजी कहते हैं उसे उठाकर घर ले आए। घर लाकर आप इसे दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, महादेव प्रसन्न होंगे, परिवार में समृद्धि आएगी, रोग दोष संकट पीड़ा सभी का समाधान होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं और बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स में जय पिपलेश्वर महादेव लिखना न भूलें। तो आप सभी को उपाय में बताते समझाते हुए चलूँ। कोई चीज़ पूछना हो, कोई चीज़ मन में ऐसी जिज्ञासा हो, कोई भी चीज़ जीवन से संबंधित कोई भी बात हो जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होती है तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। तो पिपलेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। पीपल वृक्ष की छाल को आपको किसी पत्थर पर घिस लेना है, अर्थात पीस लेना है। चाहे तो मिक्सी का प्रयोग करें, पर जो परिस्थिति विपरीत हो तभी यह कार्य करें, नहीं तो गुरुजी हमेशा कहते हैं एक पत्थर ले लीजिए, उसमें उसे घिस लीजिए, थोड़ा सा जल डालिए, पानी डालिए या गंगा जल मिलाकर आप उसे घिस लेंगे तो यह पीपल वृक्ष का आपको चंदन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह दुर्लभ चंदन जो है आपको कटोरी में रख लेना है। अब पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको महादेव का सुंदर श्रृंगार करना है। सुंदर श्रृंगार में आप महादेव को त्रिपुंड लगा सकते हैं, महादेव के पिंडी स्वरूप में घर पर विराजमान हो या शिव मंदिर में, इच्छा आपकी है। आप ओम बना सकते हैं, त्रिशूल बना सकते हैं, शिव पिंडी का सुंदर श्रृंगार करें। अब श्रृंगार हो जाने के बाद थोड़ा सा शिव पर चढ़ा हुआ यह पीपल वृक्ष की जो छाल का चंदन है उसे ले आइए घर पर। घर लाकर जिसके जीवन में जो भी परेशानी हो रही है, थोड़ा थोड़ा रोज नियमित रूप से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसके हल्का सा तिलक लगा देते हैं या कान के पीछे टिक्की स्वरूप में लगा देते हैं, चाहे तो चंदन में मिला लीजिए, इसे इच्छा आपकी है। निश्चित ही भाग्य प्रबल होता है, संकट पीड़ा का नाश होना ही है। तो दो उपाय हैं, कोई सा भी सरल सा उपाय जो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप कर पाएं, करने का प्रयत्न करें। माघ पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। माघ के पवित्र महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो इस दिन अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, दीप दान करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, तुलसी माँ की पूजा करें, गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, भाग्य प्रबल होगा। सबसे बड़ी पूर्णिमा है जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। माघ महीने में भक्तजन कई नियम लेते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सरल से कार्य करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जो बच्चा नेत्र ज्योति से कमजोर है, जिसके शारीरिक मानसिक परेशानी चलती है, उसे चंद्र देवता शाम को जब दर्शन दे तो रुद्राक्ष के छेद से दर्शन छिद्र से करना चाहिए। चंद्र देवता का शारीरिक पीड़ा कटती है और नेत्रों की ज्योति भी मजबूत होती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा आप सभी के लिए। मैं प्रयत्न ढूंढ कर जो है सरल सरल से उपाय जो मैं स्वयं कर पाती हूँ वही आपको बताने का प्रयत्न करती हूँ। तो चैनल से जुड़िएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।